अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम अपने नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे विच इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा रोटेशनल मोशन का। अच्छा, अब ये रोटेशनल मोशन क्या है? फ़र्ज़ करो मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसे? मान लो ये मेरे पास पेन है, ठीक है। अब ये पेन जो है, ये इसका पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन, जब ये रोटेट कर रहा है मेरे पास पेन गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। अभी जो इसका पॉइंट फिक्स है ना, जहाँ से ये रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, ये है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अभी जो मेरे पास पेन है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से, एटम से मिलके बना है ना भाई। ये पूरा आपको बाहर से तो बहरहाल पेन दिख रहा है ना, ये पूरा एक स्ट्रक्चर, लेकिन जो इसका पूरा स्ट्रक्चर, छोटे 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 इसके एटम होंगे जिससे मिलके ये पूरा एक पेन आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। अब ये जो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, रोटेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे उसके पार्टिकल होंगे ना, वो परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करेंगे? वो करेंगे सर्कुलर मोशन परफॉर्म। समझ आ रही इतनी बात? तो रोटेटरी मोशन इन सिंपल वर्ड क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, उसके अंदर के जो छोटे छोटे एटम पार्टिकल्स होंगे जिनसे मिलके वो खुद बना है, वो परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि इनर्शिया क्या चीज़ है। अच्छा, अब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे ये मार्कर अभी रेस्ट में है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। वो अपने मोशन को चेंज नहीं करना है, मतलब अपनी जो पोजीशन है, जिस स्टेट में वो मौजूद है, उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी पोजीशन चेंज हो। अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर कोई भी रुकावट आए, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता है। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल अब देते हैं। आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं कभी, या फिर कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और एकदम से अगर कार को ब्रेक लगाया जाए, तो कार बज़ाहिर उस वक्त तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। अब मैंने कार को स्टॉप कर दिया, तो आप क्या होते हैं, अगर एकदम से ब्रेक लगाई जाए तो आपका सर एकदम से, आप थोड़ा सा आगे जाते हैं। ब्रेक लगाया, आप थोड़ा सा आगे की तरफ मूव होते हैं। आप आगे की तरफ मूव क्यों होते हैं? आपको तो उसी वक्त रुकना चाहिए, आप क्यों नहीं रुकते हैं उस वक्त? क्योंकि आपकी बॉडी, आप कार के साथ क्यों नहीं रुक जाते उसी वक्त फ़ौरन? वो इस वजह से नहीं रुकते क्योंकि जब कार मूव कर रही थी आपके रेफरेंस से तो आप रुके हुए थे, लेकिन अगर कोई बाहर वाला देखेगा तो आप भी तो कार के साथ साथ मोशन परफॉर्म कर रहे थे ना। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ, आपके जो बॉडी का इनर्शिया था वो ये चाहता था कि आप मोशन ही परफॉर्म करते रहें। जब भी आप फील करते होंगे कि जब ब्रेक लगता है कार को, तो आप एकदम से आगे की तरफ थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है। ये होता है इनर्शिया, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स में लगाऊंगी तो वो चाहेगा वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहे, वो उस मोशन को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं। आप स्विंग पे झूला होगा ना, कभी बचपन में स्विंग पे बैठे होंगे, झूला, ठीक है, झूला होगा। अच्छा, आप झूला झूल रहे हैं, एकदम से स्विंग को पकड़ के रोक दिया, आप झूला झूल रहे थे, मैंने क्या किया, स्विंग को पकड़ के एकदम से रोक दिया। अच्छा, आप तो रेस्ट में आएंगे, लेकिन आपको फील क्या हो रहा होगा कि अभी भी आप झूला झूल रहे हैं। ये आपने, अगर ये वैसा है कि आपको कभी इसको फील करना पड़ेगा। कभी आप झूला झूल रहे हो, एकदम से झूले को रोक दिया जाए, तो आपकी बॉडी क्या फील करती है कि आप अभी भी जैसे मूवमेंट में थे। तो आपकी बॉडी क्या चाहती थी कि आप मूवमेंट करते रहें, लेकिन आपने उसको रोक दिया, मोशन को रोक दिया, जबकि आपकी बॉडी चाहती थी कि आप उसी वक्त मोशन परफॉर्म करते रहें, रेस्ट में ना आए। तो ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जो अपने मोशन को अपोज करती है। वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि जो जिस स्टेट में है वो रहे उसी स्टेट में, और उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो वो उस फोर्स को अपोज करती है, ठीक है। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो रेजिस्ट करती है एंगुलर एक्सेलरेशन को। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आती है भाई? वेलोसिटी चेंज होती है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो वो रेजिस्ट करती है एंगुलर एक्सेलरेशन को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल ज़बान में सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जो अपने अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन को आने से रेजिस्ट करती है, यानी कि चेंज, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज है ना, वो चेंज आने से रेजिस्ट करती है, सिंपल ज़बान में, ठीक है।
अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है mr²। अब ये m क्या है, r क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो m है ये मेरे पास है मास ऑफ बॉडी, ये मास ऑफ बॉडी है। अगर हम सिंगल किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये उसका मास है, सिंगल m है। अच्छा, अब ये r क्या है, अब ये r क्या है देखते हैं, ये है square of distance, where r is square of distance between object and axis of rotation अच्छा, अभी ये r क्या है और अच्छे से समझते हैं, एक सेकंड बस। अच्छा, अब देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, वो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, या फिर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m, ठीक है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उसका मास है m, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है, जैसे अर्थ हम बोलते हैं ना, अर्थ, जैसे ये फ़र्ज़ कर लो भाई, ये बॉल है मेरे पास, अर्थ है, इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, ये मेरे पास अर्थ है हमारी, ठीक है। ये अपने ऑर्बिट के अराउंड रोटेट कर रही है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर से पास कर रहा है, ठीक है। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसी में से पास कर रहा होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो आर है ये क्या है, ये है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का फासला, यानी इन दोनों के दरमियान का फासला, ये है आर मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास आर है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास क्या है, वो पॉइंट जो इससे पास हो, पॉइंट ऑफ रोटेशन से वो, और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन परफॉर्म हो, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। इतनी बात समझ आती है अभी। अच्छा, ये मैंने बात की एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, अगर एक बॉडी है मेरे पास। अच्छा, अब जब मेरे पास बहुत ज़्यादा बॉडीज़ है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सिग्मा mr²। अब ये भाई सिग्मा क्या है, भाई सिंपल ज़बान में जो सिग्मा है ये सम कहते हैं, इसको हम सम कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम जितनी भी बॉडीज़ का मास है उसको हम सम करके सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, ये टोटल मास आ जाता है यहाँ पे, अगर एक से ज़्यादा बॉडीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब इसका यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगा इसका, भाई ये है क्या, mr², मास और r का स्क्वायर यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, ये वाला बात आई होप सो पूरी अब समझ आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता हो। अच्छा, अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करो मेरे पास दो बॉडी हैं, एक का मास m है, दूसरे का भी मास m है, ठीक है। ये एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, और इसका डिस्टेंस टोटल जो मुझे है मेरे पास वो है, मैंने ले लिया r, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इस बॉडी के दरमियान r है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे इस बीच में ये जो बिटवीन है सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है बॉडी का, जैसे कि फ़र्ज़ करो देखो मान लो मेरे पास एक कैलकुलेटर है, अब ये कैलकुलेटर के छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसिडर कर लो, जैसे कि एक पॉइंट समझो ये रहा, एक 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 ये रहा और एक ये रहा। मैंने हर एक के ऊपर 1 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई, हर पॉइंट के ऊपर 1 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई। कितने पॉइंट है टोटल बनाया मैंने, 6 7 8 9 पॉइंट्स हैं, 9 के ऊपर मैंने 1 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई, हर एक के ऊपर बराबर लगाई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, कैलकुलेटर ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फ़ोर्स लगाई यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे, इसके सेंटर पे मैंने फ़ोर्स लगाई, ठीक है। मैंने इसके सेंटर पे फ़ोर्स लगाई, अब भी उतनी ही मुझे फ़ोर्स रिक्वायर है इसको लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहाँ पे इसका टोटल मास कंसंट्रेटेड है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है वो उसका सिंपल ज़बान में सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है वो फ़र्ज़ करो इस पॉइंट के ऊपर गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखा दो यहाँ पे कि वो क्या होगा इस सिस्टम के अंदर जब यहाँ 2 पार्टिकल मौजूद हैं। अच्छा भाई,
अभी निकालते हैं। दो मासेस के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, आर। क्या है डिस्टेंस, आर है। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आर है और यहाँ पे मुझे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है। ठीक है, सिंपल जबान में एक्सिस ऑफ मुझे रोटेशन गिवन है। तो अच्छा, यहाँ से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का फासला क्या होगा, r/2। भाई यहाँ से यहाँ तक का आधा होगा ना, यहाँ पे भी क्या होगा, r/2। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है निकालने का। हमने लिखा I बराबर होगा I1, यानी कि टोटल जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सम होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला क्या था आई का, वो था mr², यहाँ पे लिख लें इसको mr² प्लस mr²। ठीक है, I इज़ इक्वल्स टू m, यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या है आपके पास, r/2 है, r/2 का स्क्वायर प्लस m मास यहीं पर है, इसका निकालें। इसका डिस्टेंस क्या गिवन है, इसका डिस्टेंस क्या गिवन है एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का, r/2। ठीक है, स्क्वायर करें बोथ साइड के ऊपर, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर करें 4 प्लस mr²/4। ठीक है, एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2mr²/4। ठीक है, कैंसिल करें। टोटल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, mr²/2। समझ आती है इतनी बात कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक काम करना, ऐसे लिख लें 1/2 mr²। ये मेरे पास आ गया इस 2 पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था ना, इसको इस साइड से सेंटर से मूव करवा के इधर रख दिया, किसी पार्टिकल की जगह पे प्लेस कर दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये मेरे पास m है, ठीक है, ये वाला मास था लेफ़्ट हैंड वाला, ये मेरे पास राइट हैंड वाला मास है। ठीक है, अभी भी वही केस है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, r है। अब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से हटाया बीच से और इस बॉडी के ऊपर आ गया, देखें ये आ गया। अब मैं बोलती हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करके दो मुझे दोनों का, मतलब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या होगा, I इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पीछे क्या बताया था, mr² है ना। ठीक है, अब यहाँ पे m तो आएगा, इसका r², r क्या बताया था अभी मैंने, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका तो फासला 0 है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सिंपल इसका है, इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है ना इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, और ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, वो है r²। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आ गया mr²। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट अब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी के ऊपर लाई कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि जो r था, r मेरे पास क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस r था। अब जब मैंने इसी मास के ऊपर ही लाके एक्सिस ऑफ रोटेशन रख दिया तो r कहाँ से आ गया, सही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आया है मेरे पास mr²। यहाँ से एक बात तो मुझे समझ आ रही है, वो क्या समझ आ रही है कि जैसे ही मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को जैसे ही चेंज किया, कैसे किया, यहाँ पे पहले सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था बॉडी का वहाँ पे रखा, अब मैंने यहाँ पे रख दिया कोने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या हुआ मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, ये वाला ज़्यादा आया है और ये वाला कम हुआ है। ठीक है, ये वाला कम आया, भाई हाफ है ना, ये इसका आधा है, ये क्या mr² है और ये क्या है, हाफ mr²। तो पहला वाला कम था। ठीक है, ये वाली बात समझ आती है। अच्छा ठीक है, ये वाली चीज़ समझ आती है कि ये कैसे हुआ है दोनों। अच्छा, अब एक और हमारे पास तरीका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो है हमारे पास एक मेथड है, उसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस मेथड। ठीक है, अच्छा अब ये मेथड क्या है देखते हैं हम लोग अपने पास। ठीक है, अच्छा पैरेलल एक्सिस मेथड क्या कहता है कि अगर मेरे पास, अब गौर से सुनिएगा, मेरे पास फर्ज करो कोई रिजिड बॉडी है, मतलब अच्छा रिजिड बॉडी क्या होती है, मैंने रिजिड बॉडी बनाई है। ठीक है, अब शेप बन जाएगा, लेकिन रिजिड बॉडी होती क्या है, ऐसी बॉडी जो बहुत जल्दी, जो बिल्कुल रिजिड हो, मतलब डिफॉर्म ना हो, मतलब कि अपनी स्टेट को, अपनी शेप को चेंज ना करे, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या है, इस बॉडी के सेंटर पे, इस सेंटर का बॉडी के मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया
ICM यानी कि सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, ठीक है, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे बॉडी का सेंटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब पैरेलल एक्सिस मेथड बताता है कि अगर आपको किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके पैरेलल जो भी इसके पैरेलल पे कोई भी एक्सिस हो, इसके पैरेलल पे कोई भी, पैरेलल कहते हैं ऐसे ऐसे बिल्कुल पैरेलल, इसके पैरेलल या तो इधर या तो पैरेलल, इसके पैरेलल किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। और वो हम लोग एक फार्मूले से निकालते हैं जो कि हमारे पास होता है I=ICM लिख लें, यानी कि सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अंदर हम लोग, ये फार्मूला है मेरे पास md²। m क्या है? टोटल मास ऑफ बॉडी, यानी कि देखो हम सिंपल वन में सुनो, देखो दोबारा क्लियर रखो, अगर हमें पैरेलल एक्सिस मेथड हमें पहले क्या बोलता है कि अगर हमें एक रिजिड बॉडी है, उसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो उसके पैरेलल हम किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है वो है किसी भी पैरेलल एक्सिस, इस बॉडी के पैरेलल में कोई भी एक्सिस हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से नोटेड है। पैरेलल पे जो भी एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कैसे? जो सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अंदर ऐड करेंगे md²। अब ये md² क्या है? m है टोटल बॉडी का मास ऑफ टोटल बॉडी इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे d का स्क्वायर। अब ये d क्या है मेरे पास? डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ये d है, ठीक है। आई होप सो ये पैरेलल एक्सिस मेथड वाली बात थोड़ी समझ आई होगी कि ICM + md² वाली बात कैसे आ रही है। ICM क्या मैंने लिखा हुआ है, ये है बॉडी के सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, और md² क्या है? मास ऑफ टोटल बॉडी, d² क्या है? दोनों एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब निकाल के देखते हैं ज़रा एक हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखो, मुझे इस बॉडी के सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, वो ये रहा 12mr²। मैंने बात बोली थी ना कि सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है, ये रोटेशन थी और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था सेंटर पे। अच्छा, तो इसके पैरेलल अगर मैं कहूँ किसी भी एक्सिस के ऊपर आप निकाल सकते हैं। इसके पैरेलल क्या है? इस सेंटर के पैरेलल ये भी है पैरेलल, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पॉइंट का चाहे तो निकाल लें, इस पॉइंट का चाहे तो निकाल लें, ठीक है। मैंने फर्स्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे ये सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था, ये आया 12mr²। अब मैंने क्या बोला कि इसके सेंटर पे जो भी कोई एक्सिस है, चाहे वो ये वाला हो, मुझे अगर किसी भी इसके पैरेलल पे होना चाहिए, इसके पैरेलल पे किसी एक्सिस का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूँगी? सिंपल, ये वाला जो मेरे पास आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी मैं सेंटर में निकालूंगी उसके अंदर ऐड कर दूंगी टोटल मास, मल्टीप्लाई कर दूंगी d का स्क्वायर क्या होगा? दोनों एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब निकाल के देखते हैं ताकि बात समझ आए, इसी को कंसिडर कर लेते हैं। मैंने क्या करना है, इसके पैरेलल के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो इसके पैरेलल तो दोनों हैं, मैं यहाँ निकाल लेती हूँ, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, देखें, यहाँ पे सिंपल ये रहा, सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था मैंने, जो था 12mr², ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैंने वही बॉडी बनाई m, यहाँ पे दूसरी बॉडी है, ठीक है। वैसे इस दूसरी बॉडी का कोई कंसर्न हाँ है, सही है। अच्छा, अब जो दोनों बॉडीज़ हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस मैंने ले लिया, मेरे पास फर्स्ट कर लो l है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने वैसे r लेके करा हुआ है हमने, चलो ठीक है, यहाँ पे r ले लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैसे भी r और l ले लें, एक ही चीज़ है। मैंने r डिस्टेंस शो करा हुआ है, l लेंथ है, वो भी बहरहाल डिस्टेंस ही होगी, ठीक है। अच्छा, टोटल मेरे पास r है, दोनों के दरमियान, दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस r है मेरे पास, ठीक है, सिंपल। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास? r/2। अब पैरेलल एक्सिस मेथड क्या कहता है? IC यानी कि सेंटर के ऊपर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके अंदर ऐड करो md²। m क्या है मेरे पास? टोटल मास। अच्छा, यहाँ पे m है, ठीक है, तो m मैंने क्या बोला? टोटल मास, जितना भी सिस्टम में मास है टोटल, तो मेरे पास ये m है और ये m है, तो टोटल मास क्या होगा मेरे पास? 2m, ठीक है। d²
दोनों एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस d क्या था, मैंने बात क्या बताई थी यहाँ पे कि d क्या है, यहाँ पे दोनों एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस, वो क्या है दोनों एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस r/2। तो इसका स्क्वायर करके लिखे क्योंकि स्क्वायर है, d स्क्वायर है, r²/4 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे सेंटर के ऊपर जो हमने निकाला था अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या आया था मेरे पास, वो ये रहा 1/2 mr²। वो रख दें यहाँ पे 1/2 mr² प्लस ये कैंसिल हो जाएगा एक फैक्टर mr²/2, 2 1 2 2 4। ठीक है, अच्छा सिंपल एलसीएम ले लें, mr² प्लस mr², डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सिंपल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2mr²/2, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²। अच्छा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला है, ये निकाला है मैंने बाय पैरेलल एक्सिस मेथड, बाय पैरेलल एक्सिस मेथड। एग्जामिनर आपको मतलब कुछ भी दे दे, वो बीच में अगर आप, वो उसका काम है आपको सेंटर के ऊपर देगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर के ऊपर देता है, आप उसके पैरेलल के ऊपर ईजिली निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये पूरा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मैंने ये सब आपको बता दिया है। ठीक है, और आई होप से जो पैरेलल एक्सिस मेथड वाली बात थी अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, आपकी बुक में इसको आर नहीं एल बोल के किया हुआ है, तो बेटा आप इसको एल ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, एल ले लो, एल लेंथ है, मैंने इसको आर बोल दिया, दोनों के दरमियान का फासला ही कह रहे हैं ना हम। ठीक है, तो आई होप सो ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।